नक्शा फतह कर लिया और 1291 में क्रूसेड्स का आखिरी किला भी ढा दिया गया। सोवियत एरा में भी करीब 70 साल तक मुसलमानों को टारगेट किया गया, मस्जिदें बंद करी गई। साल 1917 में 25,000 ज्यादा मस्जिदें हुआ करती थी, जो 1991 आते आते 25,000 से 500 बचती हैं। मौलवी को या तो जेल में डाल दिया गया या फिर उन्हें मार दिया गया। लाखों मौलवी शहीद किए गए, कुरान को बैन किया गया, अरबिक स्कूल सब कुछ बंद कर दिया गया। लेकिन क्या इतना कुछ करने के बाद सोवियत इस्लाम खत्म हो गया? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सोवियत खत्म हो गया लेकिन इस्लाम खत्म नहीं हुआ, बल्कि और मजबूती के साथ वजूद में आता है। आज रशिया में करीब 26 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। रशिया की टोटल पॉपुलेशन का करीब 15% हिस्सा। पॉपुलेशन के हिसाब से ये यूरोप के किसी भी देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और रशिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन भी है। से पुतिन के रूलिंग पीरियड में 7,500 मस्जिदें बनाई गई। कई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मॉस्को इस्लामिक इंस्टीट्यूट MII, रशियन इस्लामिक यूनिवर्सिटी कजान, दागिस्तान इस्लामिक यूनिवर्सिटी जैसी कई यूनिवर्सिटी जिसमें बैचलर, मास्टर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ाई जाती है। चाइना में भी उइगर मुस्लिम को लेकर इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। इंडिया में भी मुस्लिम पहचान की वजह से लोगों को लिंच किया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, चोरी के शक में मार दिया गया। लेकिन अभी जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए उन सभी में वक्ती तौर पर मुसलमानों को जरूर दबाया गया, खत्म करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो हमेशा बढ़कर ही आया। एक नई ताकत के साथ मजबूत होता है और इसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, इस्लाम की अपनी आइडियोलॉजी। इस्लाम कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद के साथ साथ अपने कुछ खास पहलुओं की वजह से मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इस्लाम के ये 4 पिलर आपस में मिलकर एक बैलेंस सोसाइटी बनाते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये तो हम लोगों ने इस्लाम का एक पॉइंट सोशल इनइक्वालिटी को लगभग खत्म कर देता है और इस्लाम के मजबूत होने की ये एक बड़ी खासियत है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम हिस्ट्री में हुए इवेंट को देख रहे थे जिसमें इस्लाम को मिटाने की कई बार कोशिश करी गई, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सका। तब ताकत का दौर हुआ करता था, आइडियोलॉजी का दौर हुआ करता था, लेकिन आज कानून का दौर चल रहा। कोई भी हो कानून के दायरे में है, गवर्नमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर इंडिविजुअल, सब के सब कानून के दायरे में है। तो क्यों ना कानून के दायरे में भी देख लिया जाए क्या कानून की मदद से इस्लाम को खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं। यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है UN चार्टर 1945। इसके आर्टिकल 1 सेक्शन 3 और आर्टिकल 55 सेक्शन C में कहा गया है यूनाइटेड नेशन का एम है ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम को प्रमोट करना बगैर किसी रेस, सेक्स, लैंग्वेज या रिलीजन के भेदभाव के। यानी UN की सभी मेंबर कंट्रीज, इंडिया, यूएसए जैसे सभी देश लीगली कमिट करते हैं वो अपने सिटीजन को रिलीजियस फ्रीडम देंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR 1948। इसके आर्टिकल 18 में रिलीजियस फ्रीडम की बात करी गई और बाकायदा हर एक इंसान को ये राइट दिया गया है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे बदल सकता है या कोई भी धर्म नहीं मानता। और अगर कोई स्टेट यानी गवर्नमेंट किसी कम्युनिटी को फोर्स करे रिलीजन चेंज करने के लिए या कोई सरकार किसी रिलीजन को मिटाने की कोशिश करे तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन माना जाएगा। एक और डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCPR 1966। इसके आर्टिकल 18 में भी सेम राइट दिए गए हैं। इसके अलावा UN जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 के मुताबिक अगर कोई सरकार या ग्रुप किसी रिलीजन, रेस या एथनिक ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे तो वो जेनोसाइड की कैटेगरी में आएगा। यानी अगर कोई देश ऑफिशियली कहे कि वो इस रिलीजन को खत्म करना चाहती है या खत्म कर देगी तो वो इंटरनेशनल क्राइम माना जाएगा। ये तो इंटरनेशनल लेवल पर कानून है, लेकिन अब चलो मान लेते हैं कि एक टाइम USA UN की बात नहीं मानता क्योंकि विश्व गुरु है भाई, तो क्या अमेरिका की मदद से मुसलमानों को खत्म किया जा सकता है, इस्लाम को मिटाया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस फ्रीडम को लेकर फर्स्ट अमेंडमेंट 1791 में कहा गया है कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और प्रोहिबिटिंग द फ्री एक्सरसाइज देयरऑफ। इसमें 2 चीजें हैं। फर्स्ट, नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, सरकार किसी भी धर्म को ऑफिशियल धर्म नहीं बना सकती है। एंड सेकेंड, फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, हर व्यक्ति अपना धर्म फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब ये चांस भी नहीं है कि सुपर पावर अमेरिका की मदद से इस्लाम को खत्म किया जाए, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। अब जहां तक बात इन बाबा जी की है जो दुनिया से इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेने वाला ना हो, ये बस ख्वाहिश बनकर रह जाएगी। अभी इन्वायरमेंट ऐसा है जो ये कुछ भी कह रहे हैं और फ्रीली घूम रहे हैं। अगर वाकई इंडियन लॉ के हिसाब से एक्शन लिया जाए तो ऐसे लोग जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के प्रावधान मौजूद है जिसमें आर्टिकल 25 सेक्शन 1, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28 में रिलीजियस फ्रीडम की बात कही गई है। ये भी पॉसिबल नहीं है। ये बाबा जी दुनिया तो छोड़ो, इंडिया से भी इस्लाम नहीं मिटा सकते। ये बस पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए माहौल बनाते हैं और ऐसा भी नहीं है ये सब ये जानते नहीं है, इन्हें सब पता है। ये बस
मुसलमान और इस्लाम के नाम पर एक ग्रुप को अपने फेवर में भीड़ बनाना चाहते हैं। यार इसको देखकर लिटरली इतना बुरा लग रहा है ना। अगर हम लोग एक एग्जांपल ले ना इंडिया का ही, तो हम लोगों को पता है कि जो इंडिया है उसमें सेकुलरिज्म है ना। इंडिया में मतलब कि आप जैन हो गए, पारसी हो गए, सबसे मतलब छोटी जो रिलीजन है वो कम्युनिटी है वो पारसी की है ना। स्टिल मतलब कि ऐसे कोई नहीं उनको निकाल सकता इंडिया से, ये नहीं बोल सकता कि भाई अपना रिलीजन कन्वर्ट कर दो। फिर भी मुस्लिम तो बहुत सारे हैं इंडिया में एज कम्पेयर टू द पारसी वन, है ना। लेकिन ये तो उनका जो भी बोला वो गलत है। और वो बाबा जी भी जिस हिसाब से बोल रहे थे ना कि नहीं भाई इस्लाम को कर दो, खत्म कर दो, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और मुझे नहीं लगता कि करना भी चाहिए, ऐसा ना कोई कर पाएगा और ना ही ऐसे होगा, क्योंकि हिंदुइज्म भी तो इतना पुराना है, सनातन धर्म, वो भी कोई खत्म नहीं कर सकता ना।